हाँ जी, साइकोलॉजी के एक और सेक्शन में आपका स्वागत है। बात करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन की। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है उत्सुकता, ध्यान केंद्रितता और शक्ति संचालन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। भाई, जो मोरॉन्स होते हैं, मोरॉन्स हम कहते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है, आईक्यू लेवल, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 से 75। ठीक बात हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं? ये बात किसने कही थी? ऑप्शंस हैं, हरलॉक है, सोरेनसन है, वुडवर्थ है और क्रो एंड क्रो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरलॉक ने ये बात कही थी। आगे देखो, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। संवेदना किसकी? मानसिक विकास की, शारीरिक विकास की, ध्यान की या फिर भाषा का विकास? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास की, संवेदना। आगे देखो, कौन सी अवस्था समाजीकरण की अवस्था है? समाजीकरण की अवस्था कौन सी? मौखिक अवस्था, गुदावस्था, गुप्त अवस्था या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारी की सारी अवस्थाएं। नेक्स्ट देखो, स्थाई भाव है। स्थाई भाव यानी कि परमानेंट। जन्म जात से होता है, अर्जित करके होता है, मानसिक प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जन्म जात से होता है भाई। ठीक है, जो हमें माता पिता से, यानी कि अनुवंशिकता की बात भी कर देते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं। एक बार जो गुण हमारे अंदर हमारे माता पिता से आ जाते हैं वो हमेशा रहते हैं, हेरिडिटी। नेक्स्ट देखो, अंधे विद्यार्थी पढ़ते हैं। अंधे विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि द्वारा, सामान्य लिपि द्वारा, हिंदी लिपि द्वारा या फिर इन सभी द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ब्रेल लिपि। तो लुइस ब्रेल का नाम आपने सुना होगा। लुइस ब्रेल ने अंधों के लिए एक लिपि जो है वो जारी करी थी, जिससे कि अंधे बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, इस सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, समान तत्व सिद्धांत, द्वितत्वीय सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रहेगा, समान तत्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया। सूचना, स्मृति का सूचना यानी कि मेमोरी, मेमोरी। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है? एंटिसन एंड सिफरिन द्वारा, ऑप्शन ए हो गया भाई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नन द्वारा, बेरिंग द्वारा और ड्रेबर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या था भी? एटकिंसन और सिफरिन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया। कौन से मनोवैज्ञानिक ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया? ऑप्शंस हैं, लेबिन है, स्किनर है, पॉवलोव है और कोहलर है। तो जो पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट की हम बात करते हैं, उसके बारे में किसने? स्किनर की बात हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यस, स्वतः विचार उदाहरण है। स्वतः विचार किसका उदाहरण है? संवेदीय ज्ञात्मक अवस्था का, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, स्थूल क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखो, बुद्धि लब्धि यानी कि आई क्यू की बात कर रहा है। आई क्यू इक्वल्स टू MA/CA, और MA क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु, और CA क्या होता है? वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोलता है पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पुनर्प्राप्ति किसके द्वारा? सिलर द्वारा,
लाजा रूस द्वारा, स्टेनली द्वारा या फिर नन द्वारा? तो ये हो जाएगा स्टेनली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। किंडरगार्टन विधि हो गया, मॉन्टेसरी विधि हो गया, खेल विधि हो गया या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सारे की सारे शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखो, मेधावी छात्रों की बुद्धि लब्धि होती है। मेधावी छात्र क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 140 या इससे अधिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन भी बोलते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, छात्रों द्वारा रटना कम कराने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मक को बढ़ावा देना या फिर मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन कर दो। ऐसे क्वेश्चन डालो कि अगर बच्चे ने रट्टा मारा होगा तो वह वहां पे फंस जाएगा। नेक्स्ट देखो, समायोजन एक प्रक्रिया है। समायोजन, एडजस्टमेंट, एसिमिलेशन एक कैसी प्रक्रिया है? स्थिर है, गतिशील है, मानसिक है या फिर सामाजिक है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिशील। नेक्स्ट देखो, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को कौन जोड़ता है? मानव व्यवहार जोड़ता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक वृद्धि व मानसिक वृद्धि में संबंध है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ में कैसा संबंध है भाई? घनिष्ठ संबंध है, बहुत कम, कम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घनिष्ठ संबंध है भाई, एक दूसरे के बिना कोई भी पूरी नहीं हो सकती है। आगे देखो, नेक्स्ट है, विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। प्रेम तथा सहानुभूति, आर्थिक दंड, शारीरिक दंड या फिर विद्यालय निष्कासन? किस तरह से विद्यालय का अनुशासन अच्छा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम तथा सहानुभूति से। ठीक है, आगे देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी, जीन प्याजे, अल्बर्ट बंडूरा, फ्रॉइड या फिर कोलबर्ग? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रूड भाई साहब जो थे वो उन्होंने थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस की। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रित प्रयोगशाला में जो परिस्थितियां व्यवहार में संभावित परिवर्तन लाने का कारण है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेवल। ऑलराइट, आगे देखो, प्रत्येक हो सकते हैं, प्रत्येक हो सकते हैं, प्रभावशाली, अप्रभावशाली, और ऑप्शन है हमारे दोनों प्रभावशाली और अप्रभावशाली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, प्रत्येक पितृत्वक, जिसको हम जीन बोलते हैं, बना होता है किससे? डीएनए से, आरएनए से, गुणसूत्रों से या इनसे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखो, दूसरों का अनुसरण करना डैश का उदाहरण है। दूसरों का अनुसरण करना, दूसरों की को फॉलो करना, क्या है? आत्मीकरण का, संतुलन का, स्कीमा का या फिर समंजन का? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समंजन, असिमिलेशन। नेक्स्ट देखो, बाल अपराध का सामाजिक कारण है। बाल अपराध का सामाजिक कारण, माता पिता का मानसिक असंतुलन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, गुप्त अवस्था के मध्य है। गुप्त अवस्था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, 6 से 12 वर्ष। आगे है, बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत दिया है। बुद्धिमत्ता का बहुतत्व सिद्धांत, मल्टीपल थ्योरी, मल्टीपल डोमेन थ्योरी किसने दी है? स्टेर्न ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर थ्रस्टन ने? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखिएगा, अभी प्रेरणा
प्रोत्साहित करती है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसको प्रोत्साहित करती है? आदतें, चरित्र, क्रियाकलाप या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये क्रियाकलाप की बात हो रही है, जो भी हम कार्य करते हैं मोटिवेट होके। नेक्स्ट देखो, पहल बनाम दोष की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पहल बनाम दोष। तो देखो 2 से 3 साल, 4 से 6 साल, 11 से 12 या फिर 12 से 19 साल। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने 8 अवस्थाओं की बात करी थी। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 साल। तो ये साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।